उसको देखने के बाद जब मैंने उसे अटल जी की इस बात पर तोला कि हमें आपके अनुभव का लाभ उठाना है, तो मैंने पाया कि पूरे 2 दिन के कार्यक्रम में कहीं भी ये नहीं दिखा कि हम उनके अनुभव का लाभ उठा रहे हैं। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि बेहतर होगा कि हम इसे बड़े पैमाने पर जो मनाते हैं उसे प्रतिवर्ष मनाने के बजाय 2 वर्ष बाद बनाएं और अंतराल के समय में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें जहां वाकई हम उन्हें बुलाकर उनके अनुभव का लाभ उठा सकें। उन्हें विचार पसंद आया, तो 2015 से हम बड़े पैमाने पर प्रवासी भारतीय दिवस को हर 2 वर्ष बाद मनाते हैं और अंतराल की अवधि में हम थीम बेस्ड यानी विषय लेकर, और विषय भी भारत से संबंधित लेकर, विचार गोष्ठियां करते हैं, जिसमें जो विशेषज्ञ हैं उस क्षेत्र के उनको बाहर से बुलाते हैं और जो विशेषज्ञ भारत में हैं उनको बैठाते हैं, दिन भर चर्चा करते हैं और फिर जो उनकी अनुशंसाएं होती हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं, उसे बड़े प्रवासी भारतीय दिवस पर सभी प्रतिभागियों के सामने रखकर चर्चा करवाते हैं। तो एक नया स्वरूप प्रवासी भारतीय दिवस का बना है और ये 2019 का वर्ष बड़े पैमाने पर इसको मनाने का वर्ष है। 2018 के अंतराल में हमने 7 अलग अलग विषयों पर विचार गोष्ठियां की हैं, जिनकी अनुशंसाएं अब हम प्रतिभागियों के सामने रखेंगे और उस पर चर्चा के बाद जो अंतिम अनुशंसा बनेगी वो अलग अलग मंत्रालयों को कार्य योजना के रूप में भेजी जाएगी। जहां तक इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस का सवाल है, इसमें 2 नए आकर्षण जुड़े हैं, क्योंकि इस बीच में जब कुंभ की घोषणा हो गई और आसियान के 10 देशों के नेताओं को लोगों ने टेलीविजन पर, राजपथ पर बैठे देखा, तो जहां कहीं प्रधानमंत्री गए, जहां कहीं मैं गई, जहां कहीं हमारे राज्य मंत्री गए, एक स्वर से ये मांग आई कि क्या आप 9 जनवरी की तारीख को थोड़ा आगे सरका के ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुंभ में मेला भी देख सकें, कुंभ के मेले में भी जा सकें और हम गणतंत्र दिवस परेड भी राजपथ पर देख सकें। तो कुछ लोगों ने खुद अपनी ओर से सुझाई ये डेट कि अगर 21 से 23 के बीच में आप करेंगे तो हम कुंभ का स्नान भी कर सकेंगे, कुंभ मेले का दर्शन भी कर सकेंगे और हम गणतंत्र दिवस परेड भी 26 तारीख को देख सकेंगे। तो काफी सोच विचार के बाद ये तय हुआ कि हम 9 जनवरी को अलग से एक कार्यक्रम कर लें, लेकिन 21 से 23 के बीच में हम वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस करें। वाराणसी भी इलाहाबाद के नजदीक होने के कारण चुना गया ताकि हम वाराणसी से सारे प्रतिभागियों को आसानी से इलाहाबाद ला सकते हैं। अब ये 2 नए आकर्षण होने के कारण आप पाएंगे कि जितनी संख्या में हमारा रजिस्ट्रेशन पहले होता था उससे 2.5-3 गुना रजिस्ट्रेशन इस बार हुआ है। अभी मुझे बताया गया आज का आंकड़ा 5,802 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और पहले जो देश समूहों में लोगों को भेजते थे उनमें कभी भी 100 से ज्यादा प्रतिभागी नहीं होते थे, 50, 60, 40 का ग्रुप बनता था, लेकिन इस बार 400 के समूह भी कई देशों से आ रहे हैं। तो जो भावना लोगों ने व्यक्त की थी कि हम वहां आना चाहते हैं और ये 2 चीजों में हम सहभागी बनना चाहते हैं, वो उसका पूरा का पूरी झलक हमें इनके इस रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण में दिखाई दे रही है, जो आज की संख्या हमें बता रही है। इसके बाद हमने जब योगी जी से कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारा सहयोगी राज्य बने, तो उन्होंने कहा कि मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस इसी बीच में मना लूंगा। तो उन्होंने अलग से भी उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस मनाने का फैसला किया है। हम लोग इस दिवस को पहले 2 दिन के लिए मनाते थे, अब कई वर्षों से 3 दिन के लिए मनाते हैं, क्योंकि सोचा ये जा रहा है कि जो पुराने लोग हैं वो तो फिर भी आज भारत के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन जोड़ना तो हमें नयों को है, नौजवानों को है। नौजवान युवक युवतियां खास तौर पे PIOs कंट्रीज के, यानी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनको हम भारतवासी नहीं, प्रवासी भारतीय नहीं, भारतवंशी कहते हैं, जिनके पुरखे 100, 150, 200 बरस पहले भारत छोड़कर चले गए, वो आज भारत के बारे में नहीं जानते। वो बच्चे अगर जानते भी हैं तो जो दुष्प्रचार होता है भारत के बारे में उसको जानते हैं। इसलिए हमने ये तय किया कि एक दिन हम केवल यूथ PBD यानी युवा प्रवासी दिवस के लिए रखते हैं, जो 21 तारीख को होगा। 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी स्वयं उद्घाटन करेंगे
और 23 तारीख की शाम को राष्ट्रपति जी समापन करेंगे। और इस दिवस के दिन हम 30 ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं जो प्रवासी होने के बाद या तो उन्होंने स्वयं अपने काम के कारण बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की है या वहां के भारतीय समुदाय के लिए वो काम करते हैं। तो ऐसे 30 लोगों को समापन समारोह में राष्ट्रपति जी सम्मानित करते हैं। तो 21, 22, 23 का ये कार्यक्रम रहेगा। 21 तारीख को युवा प्रवासी भारतीय दिवस और उसी दिन उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस। शाम को वो बच्चे BHU जाएंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, वहाँ के छात्रों के साथ उनका संवाद होगा। 22 तारीख को सुबह प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। इस बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण जगन्नाथ हमारे मुख्य अतिथि बनकर आ रहे हैं। और युवा प्रवासी दिवस के लिए श्री हिमांशु गुलाटी जो नॉर्वे के संसद सदस्य हैं, बहुत ही छोटी उम्र के हैं हिमांशु गुलाटी, और चरणजीत सिंह बख्शी जो सांसद हैं न्यूजीलैंड के, वो 2 हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। तो युवा प्रवासी भारतीय दिवस के लिए ये 2 लोग, हिमांशु गुलाटी और चरण सिंह बख्शी, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। और 22 तारीख के लिए हमारे मुख्य अतिथि हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण जगन्नाथ। और ये सब OCI कार्ड होल्डर्स हैं, यानी प्रवासी भारतीय तो हैं, लेकिन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कार्ड जिन्हें हम देते हैं, ये सब के सब OCI कार्ड होल्डर्स हैं, यानी अभी भी भारत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो OCI कार्ड होल्डर हैं। ये 3 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन 22 तारीख की शाम को हमने इसमें गंगा अवतरण यानी गंगा अवतरण करके एक बहुत अच्छी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया है, जिसमें हेमा मालिनी जी अपनी ओर से एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी गंगा अवतरण के ऊपर। वो भी इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आयोजन रहेगा। मैं आप सबसे भी निवेदन करती हूँ, मुझे मालूम पड़ा यहाँ आकर कि मीडिया को एक शिकायत है कि उनका रजिस्ट्रेशन हमने जल्दी बंद कर दिया और इसलिए बहुत से लोग छूट गए हैं। जो वहाँ जाना चाहते हैं उनको ये सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। क्योंकि आते ही मुझे इस समस्या के बारे में पता चला, तो इस समस्या का समाधान हमने खोज लिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बेशक बंद हो गया है। आप लोग अपने नाम लिखकर, जो यहाँ के मीडिया इंचार्ज हैं अवनीश अवस्थी जी, उनको दे दीजिए। वो सूची वो हमें भेज देंगे, हम आपका रजिस्ट्रेशन अपनी ओर से कराएंगे और आपको सबको वहाँ जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो जो आपकी शिकायत थी, जो मुझे आते ही यहाँ सुनने को मिली, उसका समाधान मैंने कर दिया है। और मुझे लगता है जितने प्रबंध यहाँ किए गए हैं, क्योंकि हमने इनके आवास के लिए 3 तरह की व्यवस्था की है। एक व्यवस्था हमने होटल बुक किए हैं, एक व्यवस्था जो स्विस कॉटेजेस बनवाई हैं योगी जी ने, बहुत ही सुंदर, जैसी कुंभ में भी बनी हुई हैं, उसमें किया है। और एक नया आयाम प्रधानमंत्री जी की इच्छा के कारण जोड़ा गया है, काशी का आतिथ्य, जहाँ काशीवासी उमड़ घुमड़ कर कह रहे हैं कि वो आए तो हमारे घरों में रुकें। हम अतिथि देवो भव की परंपरा निभाना चाहते हैं। तो काशी के आतिथ्य की श्रेणी में काशीवासी जिन्होंने अपने नाम लिखाए कि हमारे घरों में लोग रहें, उनमें भी रहने का प्रबंध किया गया है। और बहुत ही ज़्यादा लगन से योगी जी स्वयं निगरानी करते हुए अपने अधिकारियों के माध्यम से इस प्रवासी भारतीय दिवस को मनवा रहे हैं। मैं पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ और आप सबको भी निमंत्रण देती हूँ कि ये प्रवासी भारतीय दिवस अनोखा और अनूठा होगा। और केवल प्रवासी भारतीय दिवस नहीं होगा, हम अपने प्रतिभागियों को अगले दिन 24 तारीख को कुंभ मेला दिखाने के लिए इलाहाबाद प्रयागराज लेकर आएंगे और उसके बाद प्रयागराज एक्सप्रेस चलाकर 24 की रात को उन्हें दिल्ली ले जाएंगे। 25 तारीख को वो दिल्ली घूमेंगे और 26 तारीख को उन्हें अपनी ओर से व्यवस्था करके हम राजपथ पर ले जाएंगे ताकि वो गणतंत्र दिवस परेड का भी आनंद ले सकें। यहाँ के बाकी प्रबंधों के बारे में जानकारी आपको योगी जी देंगे। मैं माइक उनको प्रदान करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगी जी। मित्रों, मैं स्वागत करता हूँ भारत सरकार की माननीय विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी का, कि आज उन्होंने प्रदेश की राजधानी में विशेष रूप से प्रवासी भारतीय दिवस की जानकारी आप सब